विविध भारती की गीत माला तैयार करके मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। दोस्तों, आज हमारा आखिरी दिन है आपके साथ सजीव कार्यक्रम में। तो आपकी जो गीत माला है उसमें हर फिल्म में एक गीत ऐसा है जो जुड़ा है याद से, बिछोह से, भूलने से, मसलन कुछ छूटने के एहसास से। थोड़ा गौर करके फिल्मों के नाम देखिए और मेरी गीत माला से अपने मोती पिरोइए। नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आपकी बात तो मैं पढ़ूंगी ही। पथ पे चला, उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, जिस पथ पे चला। बहुत ही सुंदर सा संदेश आप भेजती हैं गीत माला के लिए सभी मोती लाजवाब। अब किन किन मनकों से माला तैयार होती है, इंतजार है, इंतजार खत्म हुई। ये गीत तो मैंने आपको सुनवा दिया। अगला गाना जो है वो फिल्म संबंध से है। आपको कौन सा गीत लगता है मैं बजाऊंगी, जल्दी से लिख के भेज दीजिए। एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है, हम छोड़ चले हैं महफिल को। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, पर आज जब बजेगा तो मन भावुक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। यकीन जानिए आज सारे गाने मेरी तरफ से ही कहे जाएंगे।
चलिए, एक ने तो लिखकर भेज दिया कि फिल्म संबंध गाने हमेशा सुनती थी पर फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं था। दूरदर्शन पर देखी थी तो बहुत ही अच्छी फिल्म लगी थी और फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे लगे थे। आप अपने बिछड़े पिता को पहचान लेते हैं और उनके घर में पनाह लेते हैं और वो अनजान शख्स भी उन्हें बेहद प्यार करता है। आपने फिल्म की कहानी जैसे मुझे लिख के भेजी हो और आपने गीत बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। यही गीत यानी आपकी गीत माला से मेरे मोती मिल गए। साथ में ये भी लिखा है कि फिल्म बहुत लोगों को पसंद नहीं आई पर इसकी सच्चाई से जिंदगी जीने वाले मुंह नहीं मोड़ सकते। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। एक श्रोता ने पूछा है कि कृपया आज की गीत माला में कई फिल्में ऐसी हैं जो नई, पुरानी और एकदम नई हैं। कृपया क्लियर करें कि नई फिल्मों के गीत शामिल होंगे या पुरानी फिल्म के गीत, या फिर फिल्मों के आगे नई पुराने लिखें। चलिए, मैं ये बता दूं, पुराने गीत ही होंगे। जैसे ये संबंध का गीत आप सुन रहे हैं। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अगला गाना फिल्म तीसरी कसम से है। गाना कौन सा होगा आप मुझे लिख के भेजेंगे। फिल्मों के बारे में तो आपने लिख दिया है, यानी इस फिल्म के बारे में भी हमारे पास संदेश आए हैं। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तू
अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कुछ पंक्तियां आपके लिए। जब शरीर धीरे धीरे अस्त की ओर जा रहा होगा, हर कोई अपना साथ छोड़कर कर जाएगा नितांत अकेला, और जी विशा की जर्जर नाव हिचकोले खा रही होगी जीवन की जलाधि में, तब स्मृति आगे बढ़कर हाथ थामेगी, सहचर बनकर साथ रहेगी। ये पंक्तियाँ बहुत खूबसूरत आप सबके लिए और हम सब के लिए। और अगला गाना जो मैंने अभी आपसे कहा कि मैं सुनाने जा रही हूँ, या अभी जो आपने सुना, उसके बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म तीसरी कसम के लिए कि तीसरी कसम हिंदी की एक ऐसी प्रामाणिक सामाजिक फिल्म थी जो वर्षों तक आज की लगती रहेगी। इस फिल्म की असफलता ने शैलेंद्र को तोड़ दिया था, और ये वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपना सर्वश्रेष्ठ किरदार निभाया था। मेरा आज का पसंदीदा गीत है सजन रे झूठ मत बोलो, लेकिन सॉरी वो गाना मैं नहीं बजा रही हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि आज जो गाने मैं बजाऊंगी आप समझिए कि मैं अपनी बात कह रही हूँ, है ना। अब मेरे बहुत सारे सवाल मेरे प्रभु से हो सकते हैं, आप सबसे हो सकते हैं, अपने दोस्तों से हो सकते हैं, मित्रों से हो सकते हैं, सुनने वालों से हो सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता है। फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को जब शैलेंद्र ने पर्दे पर उतारा तो ये फिल्म मील का पत्थर सिद्ध हुई। राज कपूर अपनी आंखों से अभिनय करने और आंखों से भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर थे। अब ये बताइए मेरी आवाज से मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाने में थोड़ी भी सफल हुई हूं कि नहीं हुई, माहिर तो मैं नहीं कह सकती। इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो भावनाओं को कविता का रूप देने में माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए, और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही बखूबी निभाया। बहुत ही सुंदर सा संदेश, बहुत ही सुंदर सी बात। और एक श्रोता ने लिखा है राशि जी, तीसरी कसम फिल्म के लिए मैंने सिर दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी मारी थी। किसी को पता तक नहीं चली। बात बचपन की है जब फिल्म में दो दिन को कभी दूरदर्शन पर आती थी और फिल्म के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार रहता था। गाने तो बताए नहीं आपने कि कौन सा गाना मैं बजाने वाली हूँ। चलिए अब तो मैं सुना रही हूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना। इस गीत की एक एक पंक्ति को सुनिएगा, और ये सवाल अगर मैंने किया है अपने ईश्वर से या आप सबसे तो क्या गलत किया है। मैंने यही तो कहा था आपसे कि इन फिल्मों के गीतों को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और तब सोचिएगा कि मेरी गीतमाला में आज कौन सा गीत मेरी बात कहने के लिए है। मेरी मतलब राजश्री त्रिवेदी की। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया,
दिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अपने प्रेम की गंगा को यादगार बनाने के क्रम में एक कठपुतली स्वरूप मजबूर दीवाना आदमी रूपी इंसान नीला आकाश तले अपने जी चाहता है से विवश होकर संबंध बनाए रखने के लिए तीसरी कसम खाकर अपनी तकदीर आजमाने जैसे ही चलते चलते आप कसम के मूड में अग्रसर होने के लिए उत्सुक होता है तो समीप ही हो रहे शोर से टूटती तंद्रा से जगते हुए देखा तो अपने आप को बिस्तर पर ही पाया और आ रही उस ख्याली तंद्रा में फिर से जाने की कोशिश करता है। हो रहे वैश्विक शोर से विवश था, फिर तो अपने दैनिक कृत्यों से फुर्सत नहीं मिल पाई। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने फिल्मों के साथ एक कहानी तो बना दी है, एक गीत माला तैयार की है और जो मैंने आप तक पहुंचा भी थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ बात थोड़ी आई नहीं। खैर, और आपने, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई तीसरी कसम बहुत बचपन में देखी फिल्म थी, परिवार के साथ, तब उसमें एक गाना था लाली लाली डोलिया में, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है, आपको बहुत पसंद आया था। और चलत मुसाफिर मोह लिया, इसके सारे गाने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी फिल्म तो थी ही थी। और कुछ भी समझ में नहीं आया था। बाद में जब फणेश्वर नाथ रेणु जी की किताब पढ़ी मारे गए गुलफाम, तो फिर से इसे देखने की इच्छा हुई और दूरदर्शन पर और वीसीआर पर कितनी बार देख चुकी हूं ये फिल्म। वो भोला निर्दोष हीरा मन जो जिंदगी में 3 कसम खाता है। कभी संगम राज कपूर मुझे विलन लगे थे, इस फिल्म में मेरी धारणा बदल गई थी क्योंकि वे नायिका हीराबाई को बहुत प्यार करते थे। तीसरी कसम का कोई भी गाना आज गीतमाला में बजेगा तो अच्छा लगेगा। मैंने तो अपने उस प्रोग्राम में जो यादों की महफिल में भी ये बात कही थी और इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ भी कही थी कि भाई आज जो गीत बजेंगे फिल्मों से, वो मेरी भावना है, शुद्ध शुद्ध मेरी भावना। चलिए, चलना सबको अकेला पड़ता है, दुख सुख झेलना अकेले ही पड़ता है, तो फिर रोए क्यों किसी के आगे, रोता साथ नहीं कोई। इसलिए ये खूबसूरत सा गाना सुनिए। आप सब में से किसी ने इस फिल्म का जिक्र नहीं किया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक श्रोता ने लिखा है कि इस फिल्म के गाने बहुत कम बजते हैं और फिल्म का नाम भी नहीं लिया जाता है। और आपने ये भी लिखा है, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया है, सभी गाने बहुत अच्छे हैं और 2 युगल गीत भी इसमें बहुत अच्छे हैं। एक तो तू बन जाए मेहंदी का बूटा और दूसरा एक बात पूछूं दिल की पूछूं, गाना किशोर जी ने गाया है, जो तुम हंसोगे। तो चलिए, कम से कम आपने इस गीत का जिक्र तो किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया, हंसेगी ये दुनिया। अगला गीत फिल्म मजबूर का होगा, कौन सा ये आप लिखेंगे मुझे। ला 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 ला। सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा, सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा।
सवेरा, दीपक जो हंसने लगा तो हो गया दूर अंधेरा, हो गया दूर अंधेरा। जगमगाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। इस फिल्म के बारे में बहुत ही छोटा सा गीत था ये 2 मिनट का, और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि फिल्म हाँ जब साथियों से, अच्छा हाँ ठीक है, अभी भी सुंदर दीपों से सजी गीतों की धनतेरस, हमारी एक श्रोता लिखती हैं, खुशियों की रोशनी कर रही है और गीत माला भी मार्मिक गीतों से यादों के दीप जलाने वाली हो जाएगी, क्योंकि फिर तो हम सबसे राष्ट्रीय जी बहुत दूर जाकर अपनी नई दुनिया में आनंद से रहेंगी। मैं तो आनंद से अब भी हूँ, बहुत ज्यादा आनंद से हूँ, और हम सब की शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है, फिल्म मजबूर बेशक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी, लेकिन फिल्म में जब प्राण साहब की एंट्री होती है तो फिल्म में अलग देखने का मजा आता है। अपने दमदार एक्टिंग से प्राण साहब ने फिल्म में जान डाल दी थी, बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने, चलिए मेरी जो लिस्ट है आज मिल रही है, पिछली बार तो नहीं मिल पा रही थी। एक गीत हमारे श्रोता ने लिखा है जो मैं बजाने जा रही हूं, उनकी लिस्ट से मिल गई है, मैं बहुत खुश हूं। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो, प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। अगला गाना जो है वो है फिल्म आदमी और इंसान से। गीत कौन सा होगा आपको बताना है।
कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बिल्कुल पीछा करती हैं ना, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। किसी को दुख जानबूझकर यानी कॉन्शियस माइंड से तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब इन बातों का जरूर ख्याल रखते होंगे। खैर, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, फिल्म मजबूर बेशक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी, लेकिन फिल्म में जब प्राण साहब जी की एंट्री होती है तो फिल्म में अलग देखने का मजा आता है। अपने दमदार एक्टिंग से प्राण साहब ने फिल्म में जान डाली थी। और आपने लिखा था गीत नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। वैसे आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ये गीत बहुत अच्छा है। तो चलिए, आपकी लिस्ट से मेरी लिस्ट बिल्कुल मिल गई है। और हमारी एक श्रोता ने, आप सब ने जो मैसेजेस तो भेजे हैं, लेकिन गानों के बारे में नहीं जिक्र किया है कि आप कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, या आपको ये है कि आज मैं वही गीत बजाऊंगी। खैर, हमने पूछा था कि अगला गाना जो मैं सुनाने जा रही हूं वो है फिल्म आदमी और इंसान से, और इसका कौन सा गीत मैं प्ले करूंगी, देखती हूं।
बिल्कुल, ज़िंदगी को आप आज इन गीतों के ज़रिए मेरी नज़र से सुन रहे हैं, मेरी समझ रहे हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भई फ़िल्म मजबूर बेशक अमिताभ बच्चन की फ़िल्म थी। हाँ, ये तो मैंने पढ़ दिया है। उसके बाद नहीं, मैं नहीं देख सकता रोते हुए, ये तो आपने लिखा है। कठपुतली फ़िल्म के बारे में एक श्रोता ने लिखा है, जितेंद्र और मुमताज़ की फ़िल्म कठपुतली में बचपन में मैंने देखी थी, रायपुर की जयराम टॉकीज़ में, और ये गीत तब से मेरे दिमाग में है, जो मैंने लिखकर भेजा था। आपने भी वही सुनाया, किशोर कुमार की आवाज़ में छोटा सा गाना था। काश ये गाना थोड़ा और बड़ा होता, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम भगवान ने इंसान को बनाया है। बिल्कुल ये थीम नहीं है, और वो अकेला आया है, अकेले ही जाना है और अकेले ही जाना है इस संसार को छोड़ के, यही समझ के जियो। आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन मैंने बार बार ये बात कही कि आज जो गीत मैं आपको गीतमाला में विविध भारती के सुनवा रही हूँ, वो मेरी भावना है, वो मैं कह रही हूँ आपको। खैर, जैसे ये श्रोता ने लिखा, बिल्कुल सटीक, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। राशिदी, आपकी सेवानिवृत्ति पर आज हमें इन गीतों के माध्यम से आप भावुक करती जा रही हैं, और आप भी भावुक हो रही हैं। 31 अक्टूबर आपकी सेवानिवृत्ति तो है, लेकिन मैं कल चली जाऊंगी। कल 30 तारीख है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉलीडे है, सरकारी छुट्टी है ना दिवाली की। तो आप लिखते हैं कि 31 अक्टूबर आपकी सेवानिवृत्ति, लक्ष्मी माता जी के दिन पर लक्ष्मी माता जैसी दीदी जी की विदाई विविध भारती से। थैंक यू सो मच। और एक ने लिखा है कि हम 2 बजे के बाद चले जाएंगे, पर आपका गीत माला जरूर सुनेंगे। बस जिस दोस्त के साथ जा रहे हैं उनसे पूछ लें, वो तो मजे लेंगी कि कोई विविध भारती का ऐसा दीवाना। भाई, विविध भारती है ही दीवाना होने के लिए। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया से, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए। मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते। वक्त कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते। आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। तो बहुत कहने को, लेकिन
अब तो चुप बेहतर है। था तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है। ये दुनिया है एक सराय, जीवन एक सफर है। रुका भी है कोई किसी के पुकारे, न तुम हारे न हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया से, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। इसमें आपने ट्रेन की आवाज़ सुनी जाने की। बेहद बेहद खूबसूरत गीत और बेहद खूबसूरत बोल। वक्त कहाँ रुकता है तो फिर हम कैसे रुक पाते, आखिर किसने चांद छुआ है हम क्यों हाथ बढ़ाते। बहुत ही सुंदर सा गीत मुकेश की आवाज़ में भी आपने सुना। समय हो गया है आपसे एक दो सवाल करने का। तो हमने जो कठपुतली का गाना आपको सुनवाया था, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, इसके गीतकार कौन है? और अभी फिल्म दीवाना का जो गीत मैंने आपको सुनवाया, उसका भी आपको बताना है गीतकार कौन है। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल ये बता दूं, फिल्म दीवाना के सभी गाने बहुत अच्छे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हो सकता है हाँ हम तो जाते अपने गाँव। बिल्कुल बिल्कुल सही गाना आपने लिखकर भेजा है, क्योंकि मैंने आपसे ये बात कही थी बार बार कि आज जो गाने होंगे वो मेरी भावना से जुड़े होंगे, मेरी सोच से जुड़े होंगे और मेरी चाहत से जुड़े होंगे। तो आपने लिखा है कि सबको राम राम राम, क्योंकि दीपावली के त्यौहार राम के नाम से ही शायद मनाया जाता है। तो ये गाना सिचुएशन के हिसाब से सही रहेगा। एक श्री राम का आना भी और राजश्री त्रिवेदी का जाना भी, क्या बात है। और आपने फिर आदमी और इंसान के गाने के बारे में लिखा है कि सभी गाने बहुत अच्छे हैं और जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी के रंग कई रे तो जिंदगी के कई रंग रे मैंने आपको सुना दिया। हो सकता है वो भी सुनवा दूं, लेकिन अब अगला गाना मैं आपको जो सुनाऊंगी उससे पहले एक दो संदेश हैं जो मैं ऑफकोर्स आप ही के संदेश में शामिल करते जा रही हूँ। आने वाली फिल्मों के बारे में भी आपने लिखकर भेज दिया है और बहुत सारे संदेश कुछ हमारे पास अंग्रेजी में भी आए हैं, उसे भी मैं शामिल करूंगी। ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं था कि अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कौन सा गीत सुनवाऊंगी फिल्म नीला आकाश से। मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं आखिरी गीत, मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। दो अश्क बहा लूं तो चलूं मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है। अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है, वहशते दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं मैं चला जाऊंगा। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, आज मैं
दिन हुए मैं गैर न था, मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे बैर न था। मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा। अगली फिल्म है तकदीर। गए वक्त की मानिंद नहीं आऊंगा, फिर न आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत, मैं चला जाऊंगा यानी मैं चली जाऊंगी, लेकिन सारे गीत मोहब्बत के सुनवा के आपको जाऊंगी। और छाया गीत तो आप सुनते रहेंगे कुछ दिनों तक, मेरी आवाज़ फिर भी आपको हवा में सुनाई देती रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है, नीले आकाश के तले चलते चलते मैं मजबूर बस आदमी और इंसान के फ़र्क देखने चल पड़ा। सच कहूँ आपकी कसम ये बेशक मेरी तीसरी कसम है और मैं दीवाना। विविध भारती के ये यादगार और संबंध बने रहें। और एक श्रोता ने लिखा है, नीला आकाश तले, अच्छा ये तो रिपीट है। और आज गीतमाला के मोती पिरोए हुए सभी गीत कर्णप्रिय होंगे ऐसा महसूस हो रहा है। तीसरी कसम का लोकप्रिय गीत, चलिए ये भी मैंने शामिल कर लिया था। और जैसा मैंने कहा आपसे कि आप सबके जो गीत, आप सबकी जो बातें मुझ तक पहुंच रही हैं वो तो बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और आपको मैं सुनाना चाहती थी कि जीवन बचे, जीवन में प्रेम बचे, हरियाली बचे, आपसी भाईचारा बचे, कोई सपना बचे, जीवन की असीम सुंदरता बचे, और इसके विरोध में तैरता हर विचार जले और उसकी राख बचे। यानी कि हम सबको पर्यावरण बचाना है, अपने आसपास जीवन बचाना है और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है, जिससे कि हम भी खुश रहेंगे। अब अगला गाना, बेहद खूबसूरत गाना, और मेरी बात, मेरी बिल्कुल अपनी बात। भूल जाना अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर हो सके, न फिर याद आना अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर हो सके, मुझे भूल जाना। मेरा प्यार गुजरे ज़माने की बात, मेरा प्यार गुजरे ज़माने की बात, रहे याद क्यों भूल जाने की बात, नहीं कोई आंसू बहाने
भूल जाना, अगर हो सके मुझे भूल जाना। मुझे माफ करना मेरे हमसफर, मुझे माफ करना मेरे हमसफर। कहीं खो गया मैं तुम्हें छोड़कर, तुम्हें मैंने आंसू दिए सदा मुस्कुराना, अगर हो सके मुझे भूल जाना, अगर हो सके न फिर याद आना, अगर हो सके मुझे भूल जाना, अगर हो सके मुझे भूल जाना। अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। वक्त लगता है थोड़ा किसी भी चीज़ को अपने जीवन में लाने में। तो हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा, बहुत सारे संदेश हैं जिसमें शामिल कर लूं। एक ने लिखा अंग्रेजी में, नॉस्टैल्जिक लिसनिंग टू द क्लास चॉइस ऑफ सॉन्ग्स राशि त्रिवेदी मैम, सर्टनली नॉस्टैल्जिक एज इट हैपेंस टू बी द लास्ट गीतमाला इज ऑल्सो द लास्ट लाइव प्रोग्राम बीइंग प्रेजेंटेड बाय यू बिफोर यू bid goodbye to Akashvani. Your voice, presentation, style, quality, content in your script as well, great choice of songs shall be remembered by ever by us all listeners, admirers. We the listeners are with admirers of your style of presentation, adorable voice and diction, the richness of your script content, your unique style. सच में of presenting shall be remembered ever. मैं भूलने की बात कर रही हूँ, आप याद करने की बात कर रहे हैं. You have our best wishes, राजश्री त्रिवेदी मैम. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस संदेश के लिए. और भी एक मैसेज आया है. आज आपका आखिरी प्रोग्राम आपके श्रोता मित्रों से, भावना गानों से ऐसी है और आपकी मीठी मीठी बातें, बोलने का अंदाज और मनबंदहास प्रोग्राम गीतमाला में एक एक मोतियों पे रोए माला में एहसास कराता है आपके साथ सोशल मीडिया से. अच्छा, बहुत सारी बातें लिखी हैं आपने. चलिए खैर, और एक श्रोता ने और क्या लिखा है उसे भी मैं शामिल कर लूं. आपने लिखा है, अच्छा ये तो आने वाले गीत की बात है. हाँ, तो चलिए अब अगला गाना आपको सुनाती हूँ. आपने लिखा है, जी ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम उस समय की सुपर डुपर फिल्म थी. ये बात बताती है कि कैसे एक शख्स से पूरा जीवन उजड़ जाता है. इस फिल्म का मेरा पसंदीदा गाना है. वही गाना लगाया मैंने, बिल्कुल जो आपने लिखकर भेजा है मुझे. समझदार हैं आप, बिल्कुल समझ गए कि राजश्री आज कौन सा गाना सुनवाएंगी. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान. वैसे मैं ये कह दूं कि कोई गलती, कोई नाराजगी, कोई शिकायत सब भूल जाए, हमेशा मुस्कुराएं. फिर नहीं आते. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते.
श्रोता ने लिखा, आज आप गानों के जरिए अपने भाव प्रवण विचारों और कर्तव्य पथ पर चलते चलते मिले एहसासों का निरूपण कर रहे हैं और वो संवेदना हमारे दिल तक पहुंच रही है। यही तो कोशिश है मेरी। लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों। बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे एक श्रोता ने फेसबुक के जरिए हमें हमारे मैसेंजर पे मैसेज भेजा है। ये गीत जीवन का सार है, मेरा सबसे पसंदीदा गीत। थैंक्स। वैसे जो लोग इस दुनिया में साथ होते भी हैं, उनके होते हुए भी आप कई बार अकेले होते हैं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है, आपने सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई बहुत खूब दीप जलाए जी आपने राजश्री त्रिवेदी मैम, सब अपने लिसनर्स के दिलों में जिसकी रोशनी हमेशा बरकरार रहेगी। शुक्रिया। और अगला गाना हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। देखा था हमने एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना। हम एक श्रोता लिखते हैं, आज शायद आपकी प्रस्तुति गीतमाला की आखिरी है। जी, शुरू में तो बता दिया था, कहाँ थे आप? हमेशा आप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम याद किए जाएंगे। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो
मत रोना। मैंने कहा है मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था जो सुकून से रहना है तो एतबार जरा दुनिया पर कम रखिए, ना किसी के दिल में रहिए, ना किसी को दिल में रखिए। जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जान जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को। आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इस गाने को लिखा किसने था, जो मैंने आपसे पूछा था कठपुतली का। कठपुतली का गीत लिखा था वर्मा मल्लिक ने और दीवाना फिल्म का गाना लिखा था हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। अब कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म, बताइए समझ गए होंगे आप। फिल्मों के नाम तो मैंने डाल ही दिए थे फेसबुक पर, चलते चलते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आज का आखिरी संदेश, चलते चलते के सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन किशोर जी का गाया शीर्षक गीत मेरे ये गीत याद रखना आप प्ले करेंगे। बिल्कुल सही। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है, आज आपके साथ गीत सुनकर लग रहा है 1 घंटे का समय बहुत कम है, मेरे लिए तो बहुत ही बहुत कम। फिर भी तुम